अगर उस मास्टर की बात की जाए तो उसके पास मेडूसा भी थी। वो दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे के साथ फाइट करते रहते हैं, एक दूसरे पर अटैक करते रहते हैं, एक दूसरे के अटैक से बचते रहते हैं। फिर वो दोनों जैसे ही अपनी फुल पावर का यूज़ करके एक दूसरे पर अटैक करते हैं तो उसी के साथ वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका भी हुआ था। अब वो मास्टर जिसके पास मेडूसा की पावर थी वो ये देखकर हैरान हो जाता है और ये कह रहा था कि मुझे नहीं पता कि मेडूसा इसे कितनी देर तक रोक पाएगी। और इसी के साथ धमाके के बाद वो देखता है कि वहाँ पर उसे सिर्फ स्नो का एक झलक दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो बंदा वहाँ से चला गया था। उसकी नज़र इम्परर पर थी, क्योंकि इम्परर मास्टर के साथ कहीं जा रहा था कि वो बंदा पीछे से अटैक करने के लिए उनके पास पहुँच जाता है। उसका निशाना कोई और चीज़ नहीं बल्कि एम्परर का दिल था। इसी के साथ वो अपनी डोमेन को बढ़ाता है और उस पर निशाना बांध लेता है ताकि वो उस पर अटैक करके उसे वहीं पर मार सके। मास्टर ये सब कुछ देख लेता है तो वो एम्परर को बचाने के लिए आगे आ गया था। इसकी वजह से वो खुद तो जख्मी हो जाता है, लेकिन पहली बार वो एम्परर को बचाने में कामयाब हो गया था। अब वही एरो जो कि एक बार मिस हो गया था, लेकिन निशाना उसके सामने था तो इसलिए वो फिर उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। अब एम्परर को पता चल गया था कि उसे वहां पर बचाने वाला कोई नहीं है, तो वो अब हार मान लेता है। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि आसमान से फायर गिरने लग गई थी। असल में वहां पर एम्परर की जान बचाने के लिए हाओतियान क्लान के लोग आ गए थे और वहां पर आते साथ ही वो एम्परर को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर वो वहां पर एक फॉर्मेशन बनाते हैं ताकि अगर दोबारा एम्परर पर अटैक हो तो अटैक नाकाम हो सके। इसी के साथ वो अब स्नो वाला बंदा भी ये देख रहा था। वो अटैक करता है और उसका अटैक नाकाम हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर तांग हाओ की एंट्री होती है और वो वहाँ पर आते साथ ही ये कह रहा था कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे बेटे को हाथ लगाया। तो इस पर उनका दुश्मन उन्हें यही कह रहा था कि ओ अच्छा, तो तुम भी यहाँ पर अपनी टांग उड़ाने के लिए पहुँच आए और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे ऐसे बात करो, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी हो तो वो मुझे सीनियर के नाम से पुकारता है, मेरी इज्जत करता है, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है और तुम मेरी ऐसे डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो। मुझे तुम्हारा नाम ही नहीं पता होगा तो तुम्हें मारने में मुझे कोई मज़ा नहीं आएगा, अपना नाम बताओ। तो आगे से तांग हाओ भी उसे यही कह रहा था, ओ अच्छा, तो तुम्हें मुझे नाम जानना है, तुम्हें पता है ना अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तो मुझसे बिल्कुल भी पंगा मत लेना, वरना जो तुम्हारा असर होगा वो बहुत बुरा होगा। इससे उस दुश्मन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपनी फॉर्मेशन को ओपन कर लेता, उसे ये कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे ऐसे बात करो, तुम्हें मत चखा कर रहूँगा। अब गोल्डन ग्लैडिएटर भी नीचे आ गया था जो कि अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ था। तो उसे देखने के साथ तांग हाओ मुस्कुराने लग जाता, क्योंकि उसे पता था कि वो यहाँ पर इनका काम ख़त्म करने के लिए ही आया है। फिर तांग हाओ अपनी पावर का यूज़ करके वहाँ पर रिंग्स बनवा लेता है, जिसे देखने के साथ वहाँ पर खड़े हुए लोग इसी रिंग्स की बात करने लग गए थे कि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अब वो वहाँ पर अपने हैमर के फुल फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है। वही देखने के साथ वहाँ पर खड़े हुए लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे कि यही हाओतियान के हैमर की फुल पावर है। अब हाओतियान के इर्द गिर्द जितने भी रैंक्स थे वो उन सभी को तबाह कर देता है और उसमें जितनी भी एनर्जी थी वो खुद अब्जॉर्ब करने लग जाता है, जिसकी वजह से वो अब अपग्रेड हो चुका था। अब उसने अपने इर्द गिर्द इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी पैदा कर ली थी कि अब उसका दुश्मन भी जान चुका था कि ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब उसे इस फाइट में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला था। इसी के साथ वो अपने ग्लैडिएटर को वहाँ पर बुलाकर उसकी मदद से वहाँ पर हाओतियान पर अटैक करता है। जैसे इस ग्लैडिएटर की पूंछ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही थी तभी वहाँ पर खड़ा हुआ हाओतियान भी अपने हथौड़े की मदद से उस ग्लैडिएटर पर एक ज़ोरदार वार करता है, जिसकी वजह से उस ग्लैडिएटर की पूंछ एक दफ़ा तो हिल गई थी और ये बात वहाँ पर खड़ा हुआ दुश्मन अच्छे से फील कर पा रहा था। तो तभी हम दूसरी तरफ मेडूसा वाले मास्टर को देखते हैं जो कि आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वहाँ पर हेड मास्टर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो वो उसे बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। वो लोग वहाँ पर जाकर उसे ठीक करने की भी कोशिश करते हैं और उसकी ये हालत देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए भी थे। जबकि स्नो मास्टर की बात की जाए जिसका अटैक नाकाम हो चुका था, इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। एम्परर को जो फार्मेशन बचा ली थी वो ये चाहता था कि इस फार्मेशन को किसी न किसी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, तो इसलिए वो उसी फार्मेशन पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। जबकि उधर देखा जाए जहाँ पर हाओतियान और उस दुश्मन के दरमियान फाइट हो रही थी तभी उसका दुश्मन सेवन सोल स्किल का इस्तेमाल करता है ताकि वो हाओतियान को हरा सके। और सेवन सोल स्किल का यूज़ करने की वजह से अगर उसके ग्लैडिएटर की बात की जाए तो वो भी काफ़ी हद तक अपग्रेड हो चुका था। फिर वो उसे यही कहता है कि तुम आगे बढ़कर हाओतियान पर अटैक करो।
तो इसी के साथ वो ग्लैडिएटर आगे बढ़ता है। हाओतान जैसे उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था तो वो ग्लैडिएटर उसे निगल लेता है। अब हाओतान उसके मुंह में खड़ा हुआ था। इसी के साथ वो वहाँ पर फिर अपनी पावर को ऑब्जॉर्व करता है और फिर फुल पावर का इस्तेमाल करके उस पर अंदर से ही अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस ग्लैडिएटर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो अपना मुंह ओपन करता है, जिसकी वजह से तांगा बाहर आ गया था और इसी के साथ वो ग्लैडिएटर वहाँ से गायब हो जाता है। फिर जैसे ही तांगा बाहर आया था वो फिर अपनी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने लग जाता है और इस तरह दुश्मन भी ये देखकर उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं और एक दूसरे के अटैक से बचने की कोशिश करते रहते हैं। अब उसका दुश्मन को पता चल गया था कि तांग हाउस से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो फिर वहाँ पर ग्लैडिएटर को समन करता है। तो इस बार तांग हाउ अपने हथौड़े को काफ़ी बड़ा कर लेता है ताकि वो एक ही बार उस ग्लैडिएटर का फिर से काम ख़त्म कर सके। जैसे ही वो अपने हथौड़े की मदद से उस ग्लैडिएटर पर अटैक करता है तो वहाँ पर इस एनर्जी को दूर तक खड़े हुए लोग अच्छे से फील कर सकते थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हुई थी। तांग हाउ का दुश्मन ये देखकर हैरान हो गया था और यही कह रहा था कि आखिर इसके पास ये सोल स्किल कैसे आई, इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और उसकी खुद की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।